उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने के कारण आए एवालांच से अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों में भयंकर बाढ़ आ गई है। बाढ़ यहां पर 5 पुलों को बहा ले गई और रास्ते में आने वाले घरों, पास के एनटीपीसी पावर प्लांट और एक छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऋषिगंगा को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। इस आपदा में अब तक 16 लोगों की मौत होने की खबर है, वहीं लगभग 170 लोग लापता है। तपोवन एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में 30 मजदूरों के फंसे होने की जानकारी है, जिन्हें निकालने की कोशिशें हो रही हैं। राष्ट्रीय और राज्य की आपदा प्रबंधन की टीम सहित यहां पर आईटीबीपी की टीमें भी लगी हुई हैं। भीषण आपदा का शिकार उत्तराखंड हुआ है। विशेषज्ञ बता पाएंगे कि उसका कारण क्या था, लेकिन अभी सरकार का पूरा ध्यान जिन लोगों को हम जीवन दे सकते हैं, जिनका जीवन बचा सकते हैं, सरकार का पूरा ध्यान उनकी ओर है। रेणी का कंपनी का आज वो तो नहीं होता। देखिए भाई, तूफान आ रहा जबरदस्त, कंपनी की तरफ जा रहा है। ये अनुमान के तहत मिसिंग 125 के आसपास हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो कंपनी के लोग हैं 35-36 लोग वहां पर काम कर रहे थे, उनमें से 5-6 लोग उनके सुरक्षित हैं, 2 पुलिस के जवान वो सुरक्षित हैं, तो एक 29-30 के आसपास वहां पर अनुमान है। लेकिन वहां पर डॉक्यूमेंट के कोई बचे ही नहीं है कि कागजों के आधार पर कुछ कह सकें। जानकारी है कि लगभग 170 लोग, जिनमें से एनटीपीसी प्लांट पर 148 और ऋषिगंगा में काम करने वाले 22 लोग शामिल हैं, वो लापता चल रहे हैं। एक टनल में फंसे 12 लोगों को आईटीबीपी टीम ने निकाला है, लेकिन एक दूसरी टनल में 30 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने की कोशिश लगातार जारी है। जानकारी है कि ये सुरंग 2.5 किलोमीटर लंबी है। ऋषिगंगा और तपोवन पावर प्रोजेक्ट बह जाने से करीब 700 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सहित आईटीबीपी और पुलिस की कई टीमें लापता लोगों और शवों की खोज में जुटे हुए हैं। भीषण आपदा का शिकार उत्तराखंड हुआ है। ग्लेशियर टूटने से, खंडित होने से भारी नुकसान की संभावना है। ये ऋषिगंगा रेणी गांव के 2 पार्ट हैं। एक ऋषिगंगा के बाएं भाग में है, एक दाहिने भाग में है। एक सड़क पर, एक सड़क से ऊपर है। तो वहीं पर ये ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट था, जो 13 मेगावाट से थोड़ा अधिक था। अभी 2020 में ही ये कमीशन हुआ था और इसमें लगभग 35 लोग काम करते थे। वहां पर हमारे पुलिस के भी 4 जवान सुरक्षा में थे। 2 तो छुट्टी पर थे, क्योंकि 2 की ड्यूटी लगती थी, और 2 वहां पर थे। वो दोनों के दोनों मिसिंग हैं और 29-30 के करीब जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में काम करते थे, वो लोग मिसिंग हैं। उसी से लगभग 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में तपोवन में ये एनटीपीसी का निर्माणाधीन प्रोजेक्ट था और इसमें काफी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। जो मोटी मोटी जानकारी है कि 176 मजदूर ये अपनी ड्यूटी के लिए निकले थे और वहां पर 2 टनल हैं। एक टनल में 15 लोग, क्योंकि वो संपर्क में आ गए मोबाइल पर, तो 15 लोग थे, और दूसरी टनल में अनुमान है कि 30-35 लोग संभावित हैं। जब ये एवलांच आया तो 35-40 लोगों का अनुमान है कि वो जब लोग चिल्लाए, शोर हुआ, गांव जो आसपास जो ऊपर जो गांव थे उन्होंने वहां से आवाजें दी, तो 35-40 के करीब लोग वहां से वापस आ गए। कुछ को रेस्क्यू कर लिया गया। एक हल्का घायल है, लेकिन कोई खतरे वाली कोई बात नहीं है। और अभी तक 7 बॉडी रिकवर हुई हैं।
जो दूसरी जो टनल है जिसमें 35-40 के करीब लोग 35 के आसपास की संभावना है, वो बहुत मलबा वहां आने से और मलबा अंदर तक प्रवेश घुस गया उस सुरंग में, और सुरंग तक पहुंचना भी बहुत कठिन काम था, बहुत जोखिम भरा था। मशीन वहां तक पहुंचाना ये संभव नहीं है, और इसलिए आईटीबीपी के जवान रोप के सहारे वहां नीचे उतरे। वो लगभग 150 मीटर अंदर तक पहुंच पाए थे। ये सुरंग लगभग 250 मीटर लंबी है, लेकिन अंदर जो मजदूर हैं उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हमारी सेना के लोग वहां पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ की टीम एक दिल्ली से यहां पहुंची है। कुछ लोग एनडीआरएफ के कल और वहां पर आएंगे। मेडिकल फैसिलिटीज की दृष्टि से वहां पर आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेज की और हमारे जो स्टेट के डॉक्टर की सीएमओ स्वयं वहां पर कैंप किए हुए हैं, जिलाधिकारी वहां पर कैंप किए हुए हैं, एसपी वहां पर कैंप किए हुए हैं। एसडीआरएफ की एक 60 लोगों की टीम विद इक्विपमेंट्स वो वहां पर पहुंच गई है। एक मोटरेबल पुल जो रेणी गांव में था, जो दोनों रेणियों को जोड़ने वाला था, और 4 अन्य छोटे पुल, झूला पुल हम उनको कह सकते हैं, वो क्षतिग्रस्त होने से ऋषिगंगा का जो दाहिना हिस्सा है उधर और धौलीगंगा का जो एरिया है उसमें अभी बाई रोड अभी उसका संपर्क टूट गया है। वहां 17 गांव हैं, गांव सभाएं हैं, जिनमें से 7 गांव ये माइग्रेट करते हैं सर्दी के कारण इधर गोपेश्वर और चमोली के आसपास। 11 गांव के लोग वहां पर हैं और उनको किसी तरह की आवश्यकता जो उनकी हो उसकी कमी न हो, इसकी दृष्टि से वहां पर आर्मी के 3 हेलीकॉप्टर, एक वायुसेना का हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंच चुका है बरेली से, और राज्य सरकार के जो हमारे प्राइवेट हेलीकॉप्टर वहां पर ऑलरेडी वहां पर तैनात हैं, देहरादून में भी तैनात हैं। आईटीबीपी उत्तरकाशी, महिडांडा, उनको भी अलर्ट किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मृतकों के परिवारों को 4 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है। और जितने भी हमारे अभी मृतक हैं उन सबको हम 4-4 लाख रुपए का मुआवजा राज्य सरकार देगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अतिरिक्त 2 लाख दिए जाएंगे। वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को जैसे ही खबर लगी तो उन्होंने काफी चिंता व्यक्त की है और उन्होंने कहा किसी तरह की भी कोई आवश्यकता है तो वो आवश्यकता, वो सहयोग भारत सरकार करेगी। महामहिम राष्ट्रपति जी भी का भी फोन आया, उन सब ने बड़ी चिंता व्यक्त की है। इसके अलावा योगी जी, उन्होंने कहा कि कोई भी सहयोग है तो हम करने के लिए तैयार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी, सबने सहयोग के लिए सब लोग आगे आए हैं। जो उद्योगपति हैं अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी जी के बेटे, तो उन्होंने कहा हम अपने फाउंडेशन के लोग भेज रहे हैं, किसी तरह की भी सहयोग अगर देवभूमि के लिए आवश्यकता है तो हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण जी, उन्होंने कहा जितने भी कोई अनाथ बच्चे हों, कोई बच्चे हों, तो हम उनको गोद लेने के लिए योगपीठ तैयार है। उनकी हम शिक्षा दीक्षा उनके लिए हम लोग तैयार हैं। और तत्काल कोई अगर आवश्यकता है तो उसके लिए उन्होंने कहा कोई भी अगर आवश्यकता वहां पर है तो हम सहयोग के लिए तैयार हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी दुख प्रकट करते हुए कहा कि उत्तराखंड के चमोली में प्राकृतिक आपदा से ग्लेशियर टूटने के कारण वहां हुई तबाही की सूचना अत्यंत चिंताजनक है और इस दुखद परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश के लोग उत्तराखंड के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे ईश्वर और देवभूमि हिमाचल के सभी देवी देवताओं से इस कठिन समय में उत्तराखंड के सभी प्रभावित लोगों की सुरक्षा की प्रार्थना भी करते हैं। पूरी घटना घटित हुई है और खासतौर से इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी ग्लेशियर का इन दिनों में टूटना, और इस स्केल पर, क्योंकि वो जो जानकारी मिली जो हमको 13 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट था उसकी रिजर्वायर में, और उसके बाद वो सारा रिजर्वायर ही टूट गया। उसके कारण फिर आगे जो दूसरा प्रोजेक्ट बन रहा था उसमें जो लोग लगे हुए थे काम में, ज़्यादा नुकसान वहाँ पर हुआ। जो आदमी की ज़िंदगी का नुकसान ज़्यादा वहाँ पर हुआ है। कल मेरी चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड से बात हुई और हिमाचल पूरी संवेदना व्यक्त करता है इस घटना पर,
और बहुत बड़े स्तर पर इसमें जो नुकसान हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री उत्तराखंड से बातचीत की है और बातचीत करने के बाद जो सहयोग केंद्र सरकार की ओर से उनको दिया जा सकता है उस दृष्टि से भी